नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि मनचाही वस्तु अदृश्य से आप कैसे मंगा सकते हैं और इस साधना को आप कैसे संपन्न कर सकते हैं। एक बात आप याद रखिए कि हमारे जो पहले के सिद्ध योगी थे और तंत्र साधक थे या महान तांत्रिक जिन्हें हम कहते हैं, जो महान तांत्रिक थे, उनके पास अनेक प्रकार की सिद्धियां थी। तो वो सिद्धियां उन्होंने कैसे हासिल की हैं? अपने कड़ी मेहनत के बल पर ही उन्होंने वो सिद्धियां हासिल की हैं। अपना तपोबल बढ़ाकर उन्होंने वो सिद्धियां हासिल की हैं। कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। एक कहावत है कि सब कुछ संभव है, संभव करने वाला चाहिए। अगर आप अपना तपोबल बढ़ा लें तो निश्चित ही आपको जो है ऐसी छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। छोटी मोटी सिद्धियां हम यूं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अदृश्य से कोई वस्तु प्राप्त करना, हवा में उड़ जाना या दूसरों के मन की बात जान लेना, ये छोटी मोटी सिद्धियां हैं अगर आप जो है अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं उन सब के लिए ये सिद्धियां बड़ी हैं। जैसे हवा में अगर आप हाथ हिलाएं तो सेब आ जाए, कोई फिर से हाथ हिलाएं तो राख आ जाए, फिर से हाथ हिलाएं तो कोई वस्तु आ जाए। ये सभी जो है बहुत ही छोटी मोटी सिद्धियां हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि तामसिक साधना करके या बेताल साधना करके आप जादू का खेल दिखा सकते हैं। जो लोग आपके गांव में या शहर में जो जादू का खेल दिखाते हैं, जो नजर बांध देते हैं, वो बेताल सिद्धि के बल पे ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ यौगिक साधनाएं भी ऐसी हैं जिनको करके आप अदृश्य से मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक यौगिक साधना के बारे में बात करेंगे और इसका ये जो मंत्र है, ये एक साबर मंत्र है। आप इसे एकांत कमरे में, घर में कर सकते हैं या पर्वत, पहाड़, कोई नदी का किनारा हो तो आप इसे कर सकते हैं। अगर कोई शिवालय रहे तो शिवालय में भी आप ये साधना कर सकते हैं। भैरव मंदिर में भी आप ये साधना कर सकते हैं। देखिए, ये एक साबर मंत्र साधना है और कोई भी इसको कर सकता है। अच्छा रहे अगर 21 वर्ष से ऊपर के लोग इस साधना को यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। साधना में आपको तब तक जाप करना पड़ता है जब तक आपको सिद्धि नहीं मिल जाती है। इसमें सिर्फ जो जाप है वही प्रधान है और ध्यान इसमें प्रधान है। आप जाप जितना अधिक करेंगे उतनी जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। इसमें कुछ भी जप संख्या निश्चित नहीं है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कर लीजिए और आप अदृश्य से वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। कारण ये है कि सबका ऑरा अलग अलग होता है, सबका जप करने का तरीका अलग अलग होता है। कई बार जप में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। मान लीजिए हम कह दें कि आप 1 लाख जप कर लीजिए और आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कारण जान लीजिए, क्योंकि आपका जो जप करने का तरीका है, कभी कभी आप मध्यम में जप करते हैं, कभी कभी आप उपांशु जप करते हैं, कभी कभी आप कंठस्थ करके जप करते हैं और कभी कभी आप स्लो जप करते हैं, कभी कभी तेज जप करते हैं। तो जप का प्रभाव भी रहता है। हालांकि जब आपको इसमें जप करना है तो आपके होंठ बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए। आपको खांसी, गैस इत्यादि की समस्या नहीं होनी चाहिए। खुजली आप नहीं कर सकते हैं, अपनी जगह से नहीं उठ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने आसन पर किसी को बैठने नहीं देना है। अपने हाथ से ही खाना पका करके खाना है और अपने वस्त्र भी स्वयं ही आपने धोने हैं। दाढ़ी, मूछ इत्यादि आपने नहीं कटाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। बहुत सारे नियमों का आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मानसिक, शारीरिक, वाचिक सभी आपके ब्रह्मचर्य रहने चाहिए और आपको इसका निरंतर जप करना है। हालांकि देखा गया है या इस मंत्र के बारे में जो कहा गया है कि जो लोग 6 महीने लगातार इसका जप करते हैं उनको सिद्धि मिल ही जाती है और वो अदृश्य से कोई भी वस्तु हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कथाएं प्रचलित हैं कि उन्होंने 6 महीने तक ये मंत्र जप किया और उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि एक गुटिका भी ऐसी होती है कि यदि उसे मुंह में रख लिया जाए
तो जो है लोग गायब हो जाते हैं। देखिए, गुटिका तो ऐसी होती है लेकिन वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि वो गुटिका बनाने में भी आपको बहुत तप करना पड़ता है और उसमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां और विशेष प्रकार की कुछ द्रव्य आपको चाहिए होते हैं, तब वो गुटिका बनती है। ये गुटिका जो है उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में ही बनती है, जैसे हिमालय के जो क्षेत्र हैं, हिमाचल, उत्तराखंड के जो विशेष रूप से जो क्षेत्र हैं और तंत्र के जो महान क्षेत्र जो हैं, वहीं पे ये चीजें बनती हैं। सुना गया है कि अरुणाचल क्षेत्र में भी ऐसी गुटिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन ये इनको बनाना इतना आसान नहीं है। इनको बना के अपने पास जो रखता है वो अपने लिए रखेगा, आप लोगों को क्यों देगा? जिसके पास ये गुटिका होगी वो आपको क्यों देगा? चंद रुपयों के बदले आपको कोई भी ये गुटिका नहीं दे सकता है। यदि चंद रुपयों के बदले आपको ये गुटिका कोई दे रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ आपसे पैसा ऐंठना चाहता है। तो हम लौटते हैं अपने विषय पर कि अदृश्य से मनचाही वस्तु आप कैसे प्राप्त करेंगे। ये एक साबर मंत्र साधना है। हालांकि इस साधना को आप अक्षय तृतीया के दिन शुरू कर सकते हैं। आप सिद्धि योग, एक विशेष योग रहता है, उस दिन शुरू कर सकते हैं। और आप दीपावली, दशहरा, होली, अमावस्या, पूर्णिमा पे भी ये साधना आप शुरू कर सकते हैं। दीक्षा जरूर ले लें, इसकी सामग्री जरूर मंगा लें। अभिमंत्रित रहे तो बहुत ही अच्छा है, शीघ्र सिद्धि मिलने के चांस बने रहते हैं। आइए जानते हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र है बल और बुद्धि गंगा और यमुना, गुटका द शब्द सांचा, लक्ष्मण जाति का बाचा, तत् और सत। ये मंत्र है। पूर्ण मंत्र और शुद्ध मंत्र आपको तब दिया जाएगा जब आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले लेंगे। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसे मंत्र दे दिए जाते हैं, लोग अपने ही घर पे करना शुरू कर देते हैं और गुरु आज्ञा नहीं लेते हैं, अभिमंत्रित सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए इस मंत्र में हमने थोड़ी सी त्रुटि छोड़ दी है ताकि आप दीक्षा लें और लेकर के ही ये साधना को करें। कम से कम आपको हो सकता है कि 6 महीने तक ये साधना आपको लगातार ही करनी पड़े और ये आपके मंत्र जाप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नमस्कार।